इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स। वर्ड्स भी सॉलिड स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स मतलब होता है खाली स्थान, जो स्पेस वैकेंट स्पेस है उसी को वर्ड्स कहते हैं। कोई भी खाली स्थान, जैसे कि एक वैकेंट रूम है उसको भी हम लोग वर्ड कह सकते हैं। कोई भी खाली स्थान जो बचता है, जो रिक्त या फिर जो वैकेंट स्पेस है, उसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्टेट में वर्ड्स क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसे कि हम लोग वर्ड्स तो जानते हैं खाली स्थान है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इसका क्या मतलब है? सॉलिड स्टेट में वर्ड्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि जो ऐसे ऐसे करके जो एटम्स हैं उसके बीच में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाली जगह बच जाता है, जहाँ पे कि बहुत छोटे साइज़ के एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब जो छोटे छोटे एटम्स है वहाँ आके मतलब रह सकते हैं, वहाँ पे उनको रखा जा सकता है। तो वर्ड्स पढ़ना हम लोग को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा कंपाउंड्स में क्या होता है ना, जैसे कि आयरन, जैसे कि हम लोग स्टील जो कंपाउंड है उसमें जो कार्बन होता है यही सब वर्ड्स में प्रेजेंट होता है। या फिर हाइड्रोजन जो होता है वो सरफेस एक ऑब्ज़र्व होता है, एक सरफेस जो है यहाँ पे कभी कभी हाइड्रोजन को ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, मतलब सोख लेता है। तो सोखता है तो यही सब वर्ड्स में हाइड्रोजन जाके रहता है। तो हम लोग को ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, वर्ड्स कैसे होते हैं, उसमें कितना बड़ा एटम या कितना बड़ा मॉलिक्यूल उसके अंदर रह सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड्स क्या होता है। तो द एम्प्टी स्पेस इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वर्ड्स। जो खाली स्थान होते हैं, जो खाली जगह होते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, उसको ही हम लोग वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो वर्ड्स जो होते हैं, जो खाली स्थान, दो टाइप्स के होते हैं। एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, अब दोनों का अलग अलग समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स किसको कहते हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसको कहते हैं। सबसे पहला क्या है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स समझने के लिए सबसे पहले ये एग्जांपल, ये जो फिगर है इसको देखते हैं। ये चारों एटम्स है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम। इन चारों के बीच में जो खाली जगह बचता है, जैसे कि हम कैसे अभी बता सकते हैं आपको, एक ये एटम है, ठीक है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है, ये तीनों एटम है। अब इनके बीच में जो खाली, अगर यहाँ पे ऊपर पे हम एक एटम रख दें तो इनके बीच में जो खाली स्थान ये बच जाता है यहाँ पे, वही है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है ना। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं ये जो खाली जगह यहाँ पे बचा। चलिए मैं इसको इरेज करके दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये जो खाली जगह यहाँ पे बीच में जो बच रहा है इसी को हम लोग वर्ड्स कहते हैं। यही जो खाली स्थान है, ये जो खाली जगह है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब बताते हैं कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स का मतलब कितना, एक एटम में कितना होता है। तो सबसे पहले द टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता, कैसे बनता है? तो दे आर फॉर्म्ड बाई 4 एटम्स, 1 स्टेक्ड ओवर अदर 3। 4 एटम से बना होता है जिसमें कि 3 के ऊपर एक रखा होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3, इन तीनों के ऊपर एक ये रखा हुआ है। तो इन चारों से जो वर्ड बनता है उसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं। अब क्या है, कितना होता है एक यूनिट सेल में, कितना टेट्राहेड्रल वर्ड होता है? तो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एफसीसी। जितना एटम है उससे दुगना होता है टेट्राहेड्रल वर्ड। जैसे कि सपोज अगर एक यूनिट सेल में अगर 4 एटम होते हैं, जैसे कि एफसीसी में कितना एटम होता है? 4 एटम होता है। तो एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड्स 8 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोला जाता है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी और एफसीसी, ठीक है। तो एक टेट्राहेड्रल या फिर कोई भी एक यूनिट सेल में उसके एटम के डबल वर्ड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ वर्ड इज मेड बाय 6 एटम्स, 3 पुट ओवर अदर 3। इसमें क्या होता है, 3 एटम को और 3 एटम के ऊपर रखें उल्टा करके तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, ऐसे 1 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 हो गया। अब इसके ऊपर अगर हम 3 और लगा देते हैं, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में, एक यहाँ पे ऐसे और दो इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इन 6 के मिलने से जो वर्ड बन रहा है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक एटम ये है, ठीक है, एक एटम ये हुआ, एक एटम ये हुआ और एक एटम ये जो नीचे दिख रहा है ये हुआ।
और ऐसे ही एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक आगे वाला एटम है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर से देखें, यहाँ पे ऊपर से देखें तो यहाँ पे एक बीच में जो खाली जगह बचता है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे होता है। जैसे देखिए ये जो 6 एटम है, ये तो आपको इस फिगर बस एक रेफरेंस के लिए, आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से इसी फिगर से आएगा। ये फिगर आप देखिएगा तो इससे ज़्यादा आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा होता है वो। तो ये एटम में हमेशा वो एक एज पे होता है। एज मतलब क्या हुआ, ये एज पे, एज मतलब कोने पे होता है, हमेशा वो एक कोने पे होता है। तो नंबर कितना होता है, कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, तो द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एफसीसी और सीसीपी। जितना एटम होता है, जैसे कि एफसीसी में कितना होता है, एफसीसी में 4 एटम होता है, तो एफसीसी में 4 एटम होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होगा। जितना एटम्स उतना ही वॉइड्स होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो हम लोग को पता चल गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता क्या है और कितना प्रेजेंट होता है, ये भी पता चल गया। यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे कैसे प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए ये फिगर देख लेते हैं, एक कलर में चेंज कर लेता हूँ, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ठीक है। और इसके ऊपर एक और ये चौथा एटम, ये वाला देखिए एटम दिख रहा है चौथा, तो यहाँ पे 4 के मिलने से बना तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। वैसे अब यहाँ पे देखते हैं, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, और यहाँ पे भी क्या है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तो 3 के मिलने से ये तीनों और ये तीनों के मिलने से जो वर्ड बन रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, इसी तरह से आप इस फिगर में अच्छे से विजुअलाइज कर पाते। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 और ये 3। तो इन 6 एटम के बीच जो खाली जगह बचा है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एनसीईआरटी का फिगर है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक नहीं है। आप एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ये देखिए एनसीईआरटी का एक फिगर है, तो ये टेट्राहेड्रल में देखिए यहाँ पे वर्ड होता है, ये वर्ड यहाँ पे ऊपर एटम रखेंगे तो यहाँ पे जो खाली जगह बचेगा उसको हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। अब ये 3 एटम है, इसके ऊपर 3 एटम रखने से जो यहाँ पे जो खाली स्थान बचेगा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बचेगा उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड कहेंगे। तो यही हम लोग का बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग को यही 2 वर्ड के बारे में पढ़ना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, हाँ रेडियस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो रेडियस ऑफ एटम, जो एटम उसमें फिट हो सकता है, वो R0 जो है वो 0.225 R के बराबर। जैसे कि सपोज अगर ये एटम का रेडियस R है तो उसके बीच में कितना रेडियस का एटम फिट हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कि जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे जो खाली जगह बचा है, यहाँ पे कितना रेडियस का एटम पुट हो सकता है, तो R0 जो है वो हो जाता है 0.225 R। ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए इतना रेडियस का अगर कोई एटम बीच में डालेंगे तो वहाँ पे फिट हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हो जाता है 0.414 R। ठीक है, 0.414 R। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए यहाँ पे ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पे कितना हो सकता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए वो रेडियस जो वहाँ पे फिट हो सकता है वो R0 हो जाता है 0.414 R। ठीक है, R जहाँ की रेडियस ऑफ एटम है, ये R है, ये रेडियस जो है ये R है, तो R0 जो यहाँ पे फिट होगा उसका रेडियस कितना होगा 0.414 R। ठीक है, इतना रेडियस का अगर कोई एटम वहाँ पे, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिवन है कि रेडियस ऑफ एटम है 10 क्या बोल सकते हैं 10 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर सपोज एक रेडियस ऑफ एटम है, तो फाइंड रेडियस ऑफ एटम which can be put in tetrahedral void, put in tetrahedral void। tetrahedral void में पुट करने के लिए कितना होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, टेट्राहेड्रल वॉइड में पुट करने के लिए कितना चाहिए 0.025 R। तो R0 कितना हो जाएगा 0.225 इंटू R, तो ये कितना है 0.225 R कितना हो जाएगा 0.225 इंटू 10 नैनोमीटर।
ये हो जाएगा 2.25 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा उस एटम का जो वहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यही हमारा बेसिकली इसमें पढ़ना था, और कुछ ज़्यादा है नहीं। इस वर्ड में 2 टाइप का वर्ड होता है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी था कि ये वर्ड कैसे बनते हैं, ये वर्ड का बीच में खाली जगह कितना खाली जगह होता है, उसका रेडियस कितना रेडियस का एटम वहाँ पे पुट हो सकता है, और ये एक यूनिट सेल में कितना प्रेजेंट होता है। अगर कोई भी एक यूनिट सेल में कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है और कितना टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। तो एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितना था, टेट्राहेड्रल वर्ड 2n था। 2n मतलब n जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 2n है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू n हो जाता था, जितना नंबर ऑफ, वेयर n इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो 2 गुना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड के, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, यही दोनों में रिलेशन आ गया कि अगर किसी भी यूनिट सेल में सपोज अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे। ठीक है, अगर किसी में 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे ही होंगे। तो यही हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। जो भी अगर इसमें समझने में कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग लाइव क्लास में आपका सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे। लाइव क्लास भी अपलोड ही रहता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, हम लोग जैसे ही टाइम मिलेगा आपका डाउट हो सके तो कमेंट में, नहीं तो फिर लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में करते हैं। बाय।